फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। इसी का यूज करके हम परावर्तन के नियमों को समझेंगे। अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं, उनको समझने से पहले हम समझेंगे कि जो प्रकाश की किरण होती है वो चिकनी सतह से भी परावर्तित होती है और कुछ खुरदरी सतह होती है उससे भी परावर्तित होती है। लेकिन प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझने के लिए हमें एक चिकने पृष्ठ की ही आवश्यकता होती है। और चिकने पृष्ठ के रूप में हम यहाँ पे ले लेंगे एक मिरर यानी कि समतल दर्पण। माना कि कोई समतल दर्पण PQ है। इस बोर्ड को एक तल मान लेंगे और माना कि इस पे कोई समतल दर्पण इस तरीके से PQ रखा हुआ है। कोई प्रकाश की किरण इस समतल दर्पण के इस बिंदु B पर आपतित हो रही है। तो किसी प्रकाश के स्रोत से आने वाली ये किरण, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। और परावर्तन के बाद ये आपतित किरण किसी एक निश्चित दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। आपतित किरण बिंदु B से टकरा करके इस BC दिशा में परावर्तित हो जाती है। अतः इस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और आने वाली किरण को कहेंगे आपतित किरण। अब आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु से इस समतल दर्पण के लंबवत एक रेखा की कल्पना कर लेते हैं। इस रेखा को हम बोलते हैं अभिलंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। तो ये हो गया अपना नॉर्मल। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल ये परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ परावर्तन के बाद बनाती है। यही परावर्तन का पहला नियम होता है। जैसे आपतित किरण इस अभिलंब के साथ माना θ1 कोण बनाती है और परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ θ2 कोण बनाती है। तो θ1 और θ2 ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही परावर्तन का पहला नियम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाले कोण क्या हमेशा फिक्स रहेंगे, तो ये कभी फिक्स नहीं रहेंगे। जैसे जैसे आपतन कोण का मान चेंज होगा वैसे वैसे परावर्तन कोण का मान भी चेंज होगा। जैसे माना कि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इस आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम R से डिनोट करते हैं। तो अगर ये कोण आपतन कोण है तो ये हो गया अपना I और ये परावर्तन कोण है तो ये हो गया अपना R। तो परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R कैसे होते हैं, समान होते हैं। इसे ही परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। तो अब हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है कि अगर इस बोर्ड को मैं एक समतल मानूं, इसको अपन एक प्लेन मान लेते हैं। इस प्लेन पे अगर कोई समतल दर्पण ऐसे रखा हो, जैसे कि माना कि ये कोई समतल दर्पण है PQ और इस पर प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण है AB और परावर्तन के बाद ये AB किरण इस दिशा में यानी कि BC दिशा में परावर्तित हो जाती है तथा ये हो गया अभिलंब। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होने चाहिए या यह एक ही तल में उपस्थित होते हैं।
इसका मतलब यह है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस दिशा से इस दर्पण पर आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद ये इसी समतल में ही परावर्तित होगी, ना कि इस समतल के अलावा किसी अन्य दिशा में। जैसे कि आपतित किरण इस दिशा से आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद ये इसी समतल में इस दिशा में परावर्तित हो जाएगी, ना कि किसी दूसरे डायरेक्शन में, ना कि इधर या इधर या इधर। ये उसी ही समतल में परावर्तित होगी, ना कि किसी अन्य समतल में। अब दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। जिसे मान लो हमने पढ़ा है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण सेम होते हैं। जैसे ये कोण आई और ये कोण आर, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण इक्वल होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि कोई आपतित किरण है और वह किसी दर्पण पर अभिलंबवत यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपतित हो रही है, तो बताओ कि परावर्तन के बाद वो किस दिशा में परावर्तित होगी। परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतन कोण आई इक्वल होता है परावर्तन कोण आर के बराबर। आपतन कोण आई इक्वल होता है परावर्तन कोण के। तो यहाँ पर हम कहें कि आपतित किरण अभिलंब के समपाती है, मतलब ये अभिलंब के साथ शून्य कोण बनाती हुई आपतित हो रही है। तो हम कहें कि यहाँ पर आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो परावर्तन के बाद भी कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो यहाँ पर परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री। कुल मिलाकर के आपतित किरण जिस दिशा से समतल दर्पण पर आएगी, परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाएगी। अतः इस डायग्राम में हमें आपतित किरण अलग से, आपतित किरण और परावर्तित किरण अलग अलग ना दिख करके एक ही रेखा में दर्शानी पड़ती है। ठीक है। इस घटना का यूज गोलीय दर्पण में वस्तु की स्थिति को समझने के लिए ही किया जाता है।